नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। देवताओं की दुनिया में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे दिव्य सेनापति की है जिसके जन्म ने रणनीति और शक्ति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। एक ऐसा नायक जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। तो चलिए आज भगवान कार्तिकेय की इस अद्भुत गाथा को करीब से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंद्र, अग्नि और वायु जैसे शक्तिशाली देवताओं के होते हुए भी स्वर्ग की सेना की कमान एक बालक को सौंपनी पड़ी। यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है नेतृत्व का सबसे बड़ा रहस्य। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब देवता अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। हुआ ये था कि असुरों का राजा तारकासुर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने अपनी ताकत के बल पर स्वर्ग पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। सोचिए, देवताओं को उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। हर तरफ बस डर का माहौल था। हालत इतने बिगड़ चुके थे कि देवराज इंद्र भी तारकासुर से हार गए थे। स्वर्ग का सिंहासन खाली पड़ा था और कोई भी देवता ऐसा नहीं था जो तारकासुर का सामना करने की हिम्मत जुटा पाए। देवताओं के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारे देवता मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं, कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं जो इस अंधेरे को खत्म कर दे। और ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि तारकासुर का अंत सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। अब देखिए, ये एक उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि भगवान शिव तो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। तो देवताओं की हार और भविष्यवाणी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, माता पार्वती का। उन्होंने शिवजी को पाने के लिए सालों तक कठोर तपस्या की। आखिर में उनकी तपस्या सफल हुई। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और फिर भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ कार्तिकेय का। उनके जन्म की कहानी भी बड़ी अनोखी है। शिव जी की ऊर्जा 6 हिस्सों में बट गई थी और उनका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने मिलकर किया। पता है, इसी वजह से उनका एक नाम षडानन भी पड़ा, यानी 6 मुखों वाला। ये उनके मल्टी टैलेंटेड होने का भी एक प्रतीक था। कार्तिकेय कोई आम बच्चे नहीं थे। उनमें जन्म से ही एक महान लीडर और एक बेमिसाल योद्धा वाले गुण थे। और देवताओं को यह समझने में देर नहीं लगी कि यही बालक उनकी आखिरी उम्मीद है। मतलब बचपन से ही वो कमाल के थे। उनकी आंखों में गजब का ठहराव था, एकदम लेजर शार्प फोकस, दिमाग इतना तेज और कॉन्फिडेंस ऐसा कि बड़े बड़े देवता भी देखकर हैरान रह जाते थे। और हाँ, युद्ध की समझ और स्ट्रैटेजी बनाने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। एक बार जब देवताओं के बीच में ये बहस चल रही थी कि सेनापति कौन बनेगा, तब बालक कार्तिकेय ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, सेनापति वो नहीं होता जो सिर्फ हुक्म चलाए। सेनापति वो होता है जो सबसे आगे खड़े होकर सबको प्रेरणा दे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये लीडरशिप की पूरी फिलॉसफी थी। और बस ये एक बात सुनकर देवताओं के मन का सारा शक दूर हो गया। वो समझ गए कि भले ही इनकी उम्र कम है, लेकिन यही वो लीडर हैं जो बिखरी हुई देवसेना को फिर से एक कर सकते हैं और जीत दिला सकते हैं। इसके बाद फिर क्या था? पूरी देव सभा ने मिलकर कार्तिकेय को अपना सेनापति चुन लिया। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ उनके लड़ने की कला में नहीं थी, बल्कि उनका पूरा स्वरूप ही लीडरशिप का प्रतीक था। चलिए समझते हैं। उनका वाहन मोर है, जो हमें सिखाता है कि एक लीडर को अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। उनके हाथ में जो भाला है वो लक्ष्य पर फोकस रखने का प्रतीक है और उनके 6 मुख ज्ञान, हिम्मत और दया जैसे गुणों को दिखाते हैं। और इन्हीं गुणों के साथ भगवान कार्तिकेय ने देवसेना की कमान संभाली। उन्होंने अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी और बेजोड़ हिम्मत से तारकासुर को हरा दिया। देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिल गया और ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सच हो गई। अच्छा, ये कहानी तो हमने सुन ली, पर सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लीडरशिप और जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। देखिए, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, जैसे कार्तिकेय ने किया। दूसरी, असली लीडर मुश्किल वक्त में ही पहचाना जाता है। तीसरी बात,
एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी सीख, हिम्मत उम्र या जन्म से नहीं बल्कि सही नियत और विश्वास से आती है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि सच्चा नेतृत्व उम्र का मोहताज नहीं होता। ये काबिलियत, हिम्मत और उस सोच से आता है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके। अगर काबिलियत हो तो एक बालक भी सेनापति बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और